हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मैं वहाँ से बाहर चली जाती हूँ और भाभी बातें करती हैं 2-3 लोगों से, और उसके बाद जो है वो मान्या को बोलती हैं कि ठीक है, तुम्हें आयु का कभी दिल नहीं तोड़ना, इस बात का प्रॉमिस करो। तो मान्या कहती है आई प्रॉमिस यू कि इन फ्यूचर अगर कभी कुछ हमारा इनका कुछ भी हुआ तो मैं कभी उनका दिल नहीं तोड़ूंगी, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, कभी भी उनका दिल नहीं तोड़ूंगी। तो बोलती है, भाभी बोलती हैं कि ठीक है, देन एक काम करो मेरा। तो सब बोलते हैं क्या, कि मेरे पास प्लानिंग है, अगर सब मानोगे तो आरो, ज़ारा, मानवी और मान्या कहते हैं बताइए। तो भाभी बोलते हैं कि एक प्राइवेट नंबर लो जिस पे नंबर शो ना हो, प्राइवेट नंबर लिखा था ना, समझ रहे हो ना। तो मानवी कहती है हाँ प्राइवेट नंबर मिल जाएगा, मेरे पापा का है, वो यूज़ नहीं करते हैं, तो वो सिम मेरे पास ही है, तो मैं कभी कभी अपने दोस्तों के साथ प्रैंक कर लेती हूँ उससे। कहते हैं दैट्स गुड, लो मान्या तुम्हारे लिए नंबर का भी इंतज़ाम हो गया। तो मान्या कहती है लेकिन प्राइवेट नंबर का करना क्या है। तो कहते हैं कि प्राइवेट नंबर लो, आयु का नंबर मैंने तुम्हें दे दिया है, उससे बातें करो, उसे ब्लाइंड डेट के लिए तैयार करो, ठीक है। ये तुम्हें करना है, अगर तुमने ये कर लिया तो आगे की चीज़ हम पे छोड़ दो। एक अननोन नंबर से उसको मैसेज करके उसको बात करने के लिए मजबूर तो कर सकती हो ना, इतना टैलेंट तो होगा ना तुम्हारे अंदर। मान्या बोलती है कि उनको देख के लग तो रहा नहीं है, जब वो किसी को नंबर देने को तैयार नहीं होते तो क्या वो अननोन नंबर से किसी से बात करेंगे। और अब मैंने नंबर मांगा और सडन जाके मैं, तो भाभी कहते हैं ना 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 ना, आज ही मत कर देना, फिर तो उसको तुरंत शक हो जाएगा कि ये हम ही लोगों का काम है या तुम्हारा काम है, उसको तुरंत डाउट हो जाएगा, दिमाग बहुत चलता है उसका। हम लोग कहते ज़रूर हैं कि उसका दिमाग घुटनों में है, लेकिन वो उसका दिमाग चलता बहुत है, अपना सर वो घुटनों पे लगाती है और उसका एकदम दौड़ने लगता है सर, दिमाग। तो सब हंसने लगते हैं, कहते हैं क्या यार आप भी। तो भाई बोलते हैं अरे मैं सच कह रही हूँ, वह बहुत इंटेलिजेंट है, उसका दिमाग को तुरंत उसका दिमाग चलेगा कि ये मैंने आज ही मान्या ने नंबर मांगा और आज ही मुझे प्राइवेट नंबर से मैसेज आ रहा है, आज मत करना, कम से कम 1 हफ्ता रुक जाओ और इस 1 हफ्ते में 1-2 बार मुलाकात करवाते हैं हम, बिल्कुल नॉर्मली मुलाकात करना, कोई नंबर की डिमांड मत करना, कुछ मत करना, ठीक है। और 1 हफ्ते बाद उसको मैसेज करना, ठीक, देन देखते हैं क्या होता है। ओके, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आपको लगता है ये प्लान वर्क करेगा। तो भाभी बोलते हैं कि इट्स टोटली अप टू यू, तुम्हारी बातों में कितनी शिद्दत होगी, कितनी कशिश होगी, ये उस पर डिपेंड करता है, अब वो तुम देखो। तो मानवी कहती है कि मान्या तुमने तो मैदान में उतरने से पहले हार मान ली। तो हारू कहती है मेरी फ्रेंड के सामने अच्छे हार मान लेता है तो मान्या क्या चीज़ है। तो मान्या कहती है एक्सक्यूज़ मी जीजू जी, क्या है ये, हाँ, और अगर आपने फिर से मेरे खिलाफ़ बात की ना तो मैंने आपको जीजू जी नहीं बोलना। तो कहते तो क्या बोलना कि हाफ जीजू जी, ठीक है, या मिड जीजू जी। ना ना ना, ये भी नहीं सही चलेगा, नहीं 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 नहीं, दीजू जी बोलना है मुझे आपको, दीजू जी, ठीक है। कहती है दीजू जी क्या होता है। कहते हैं कि आप दीदी भी और जीजू भी, है ना।
इसलिए दीजू जी सही रहेगा ना। तो आरू कहती है क्या है, ये क्या बकवास है। तो कहती है तो फिर आप मेरे खिलाफ ना बोला करें, ठीक है। पर्सनैलिटी आपकी बॉयज़ जैसी है, लेकिन हो तो आप लड़की ही ना, तो मुझे आपको दीजू जी बनाने में टाइम नहीं लगेगा, आप ये सोच के रखिएगा अगर आपने मेरे खिलाफ जाके कोई भी बात की तो। आरू कहती है भाई मुझे माफ़ करो, तुम लोग हमेशा मुझे ही टारगेट करते रहते हो, हद हो गई है। तो मानवी मान्या को कहती है ओह ऐसे नहीं बोलेगी तू, समझ में आया, ये मेरे लिए हर्ट होगा, मुझे कन्फ्यूज़न होने लगेगी। कहती है तुझे अभी भी कन्फ्यूज़न होगी। कहती यार ऐसे मत बोल, जीजू जी बोला कर, मतलब जीजू बोला कर, जीजू जी क्या होता है, जीजू बोला कर। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं मजाक कर रही हूँ, और ठीक है जैसा आप कह रही हैं। भाभी से बोलती है कि जैसा आप कह रही हैं ट्राई करते हो, लेकिन अभी 1 हफ़्ता रुकना पड़ेगा ना। तो कहती है हाँ 1 हफ़्ता तो रुकना पड़ेगा, इतना तो सब्र करना पड़ेगा, बिना इतना सब्र किए कुछ हाथ नहीं लगने वाला, ये बात तो है। तो कहती हैं कि ठीक है, तो अब नेक्स्ट मीटिंग। कहती है अरे यार अब आज ही मिले हैं, रुको थोड़ा तसल्ली करो, मिलेगा नेक्स्ट मीटिंग भी हम ज़रूर कराएंगे। अभी एकदम सडन जाके कहेंगे ना तो वो राजी नहीं होगी बिल्कुल भी। कहती है कि ठीक है, कहती है कि ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। तो कहती है ओके। फिर वो ये बोल के वहाँ से सब लोग बाहर आ जाते हैं, तो मैं बाहर ही खड़ी होती हूँ। तो मैं भाभी से बोलती हूँ कि इतना टाइम कौन लगाता है भाई, हाँ। तो भाभी बोलते हैं टाइम लग जाता है, कोई लगाता थोड़ी ना है। अब तुम तो चले आए अपना फ़ोन उठा के, मान्या को समझाने में टाइम तो लगता ना। तो फिर मैं मान्या की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ समझ गई आप। कहती है कोई ऑप्शन नहीं था ना समझने के अलावा, समझना ही पड़ा। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अच्छा लगा। तो मान्या कहती है कि चलिए आपने नंबर तो दिया नहीं, कोई बात नहीं, आज के बाद हम आपसे नंबर की डिमांड भी नहीं करेंगे तब तक जब तक आपको खुद ये फील नहीं होता कि आपको मुझे नंबर देना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि दैट्स गुड, अच्छा लगा मुझे ये जान के। तो क्या अब मैं टेंशन फ्री रहूँ कि आपका दिल मेरी वजह से दुखा नहीं है? तो मान्या कहती है बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं थी। आपको नंबर नहीं देना था तो आपने नहीं दिया, दैट्स इट। इसमें इतना सोचने की क्या बात है कि नहीं? तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल इसमें इतना सोचने की आखिर क्या बात है, इतना तो लाइफ में चलता रहता है। कहती है जी बिल्कुल, लाइफ में एक्चुअली बहुत कुछ चलता रहता है। तो कहती है अच्छा ठीक है तो मिलेंगे तो हो ना? तो मैं कहती हूँ बेशक मिलेंगे, आपको जब चाहिए तब मिल लीजिए, बस मानवी आरू में से किसी को भी बता दीजिएगा, हम मिलने के लिए आ जाएंगे आपसे। तो कहती है कि थैंक यू। कहते हैं इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे आपसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है कि इसीलिए कह रही हूँ ना थैंक यू। कहते हैं चलिए जी आप थैंक यू बोल रहे हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका थैंक यू। तो फिर कहते हैं चलें फिर घर अब। तो सब लोग बोलते हैं हाँ अब हमें घर चलना चाहिए, तो वो चलते हैं घर। ये बोल के फिर मैं तो ज़ारा और भाभी के साथ निकल जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे मेट्रो से जाना होता है, और मान्या और मानवी तीनों कैब बुक कर लेते हैं, वो लोग कैब से चले जाते हैं। तो
आरू जब घर जाती है तो वो वॉचमैन से पूछती है कि मॉम आ गई, तो कहती है हाँ, वो कहता है हाँ आई तो थी लेकिन अभी मैम कहीं गई हैं फिर से। तो कहती है अच्छा कहाँ गई हैं, कुछ बता के गई हैं? तो कहती है कि नहीं बता के तो नहीं गई कुछ। वो कहता है मतलब, तो कहती है ओके ठीक है। तो तभी वो फ़ोन निकालती है अपना और अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम कॉल रिसीव करते हैं, कहती हैं हाँ बोलो। तो कहती है मॉम कहाँ हो आप, अभी तक आप घर नहीं आए? तो कहते हैं कि आज तो मैं तुम्हारी मौसी के साथ हूँ, आज मैं घर नहीं आऊँगी, मैं सुबह घर आऊँगी। तो कहती है सीरियसली मॉम आज आप घर नहीं आओगे? तो कहती है हाँ आज मैं घर नहीं आऊँगी, मैं क्या उर्दू बोल रही हूँ, आज मैं घर नहीं आ पाऊँगी, मैं सुबह घर आऊँगी। तो आरू मतलब मानवी बहुत खुश होती है, कहती है ठीक है मॉम। कहती हैं तुम्हें और मान्या को कुछ चाहिए होगा तो ऑर्डर कर लेना। कहती जी मॉम वो मैं कर लूँगी, बट आपके बिना अच्छा नहीं लगेगा। तो कहती हैं कि ऐसी बात है तो मैं आ जाती हूँ। तो कहती है नहीं मैं तो बस कह रही थी, लेकिन आप वहाँ रहना चाहती हैं तो आप रह सकती हैं, आपको भी तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है ना मॉम, तो आप वहाँ एंजॉय कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है मॉम, ठीक है मैं यहाँ मैनेज कर लूँगी। तो कहते हैं कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, ये कह के फिर वो फ़ोन रख देती हैं। इधर फिर आरू मानवी की तरफ देखती है बड़ी तरसती निगाहों से। तो मानवी कहती है क्या? तो कहती है मम्मी नहीं आ रहे? कहती है नहीं तो कहती है तो कहते हैं हाँ तो क्या, जैसा तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चलो निकलो यहाँ से। कहती है सुनो तो सही, अरे मेरी बात तो सुनो। कहती क्या सुनूं, मुझे कुछ नहीं सुनना फालतू की बात, चलो निकलो यहाँ से। तो कहती है अरे यार प्लीज़ ना मानवी सुनो तो सही। तो कहती है क्या सुनूं, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, फालतू की बातें मत करो, चलो निकलो यहाँ से। तो वो मान्या की तरफ देखती है तो कहता आरू, मान्या कहती क्या मेरी तरफ क्या, हाँ आपके तो फ्रेंड बड़े हाई फाई हैं ना, जाइए अपने फ्रेंड के पास, मुझे मत बात कीजिए। तो आरू कहती अरे मैंने उस वे में नहीं कहा था ना मान्या, देखो यार वैसे ही हमें मौका नहीं मिलता कभी साथ रहने का, इसको बोलो ना प्लीज़ ना, आज मेरे साथ टाइम बिता लेना। मान्या कहती जी नहीं, मैं इतनी दूर से आई हूँ अपने कज़न के साथ टाइम बिताने के लिए, तो मेरे साथ टाइम बिताएगी ना कि आपके साथ टाइम बिताएगी। तो आरू कहती है आज रात की बात है ना, तुम तो अभी रहोगी ना, फिर डेली आप ही के साथ तो टाइम बिताएगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती मानवी कहती उनको क्या कह रही हो भाई, उनको क्या कह रहे हो भाई, टाइम मुझे आपके साथ बिताना है, आपको मेरी मिन्नतें करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आपको तो इनकी मिन्नतें करनी है, तो जाइए कीजिए इनकी मिन्नतें। तो कहती अरे मतलब मैं मेरी बात तो सुनो। तुम कहती नहीं 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 मान्या की मिन्नतें कीजिए आप, मान्या ही तो रहेगी आपके साथ है ना, जाइए। तो कहती है कि अरे बाबू यार मेरा वो मतलब नहीं था मेरी जान। तो कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ आपका मतलब बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है मुझे मत समझाइए अपना मतलब, जाइए आपको जो करना है, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, आप अच्छी नहीं हो बिल्कुल। तो कहती यार ऐसी बात नहीं है मेरी जान, प्लीज़ ना सुनो तो सही। कहती मुझे नहीं सुनना कुछ। तो कहती अच्छा मैं तुम्हें कब से तो कह रही हूँ रोक लो आज मुझे, रोक लो आज मुझे, तुम सुन ही नहीं रही हो मेरी बात, बताओ मैं क्या करूँ फिर, हाँ मैं क्या करूँ, बच्चा छोटा सा, मैं बच्चा क्या करूँ बताओ, तो डूब मरो छोटा सा बच्चा, बड़े छोटे से बच्चे हो आप। कहती तो मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा ही तो हूँ और क्या हूँ। कहती हाय मेरा बच्चा, अपनी गाड़ी उठाए मेरा बच्चा और यहाँ से सीधे चलता बने। कहती यार ये जाती है। तो कहती है अच्छा और जाती क्या नहीं है मेरी जान। तो कहती है रख लो ना अपने पास, आज आंटी भी नहीं है यार, प्लीज़ ना प्लीज़ ना, वैसे ही वो मेरे को आने नहीं देते, प्लीज़ 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 मेरी जान प्लीज़ 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 ना सुनो ना, प्लीज़ ना
तो फिर मानवी कहती है अच्छा ठीक है चलो। तो वो बोलता है कि क्या नाम है उसका, वॉचमैन कहता है सॉरी मानवी मैम, वो मैम मना करके गई हैं किसी भी अननोन पर्सन को घर में लाने के लिए। तो मानवी कहती है एक्सक्यूज़ मी, ये आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि कौन अननोन है और कौन नहीं है? तो कहता है कि मैंने आज तक इन्हें देखा नहीं है ना, तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तो कहती है अगर तुमने इन्हें रोका ना तो भी तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, ठीक है। तो आरू कहती है एक बात बताओ, यहाँ जो पहले था वो कहाँ गया? कहती है मॉम ने उसको बदल दिया, उनको पता चल गया था कि तुमने उसे पटा रखा है और तुम उसके सहारे इस घर में घुस जाते हो। ठीक है मॉम ना तुम्हारी भी चैन नहीं है, उनको हर वक्त कहीं ना कहीं नज़रें गड़ा के रखती हैं, बिल्कुल हद हो गई है उनकी भी कसम से। तो मानवी कहती है क्या कहा तुमने? कहती है कुछ नहीं, मैंने क्या कहा? मैं भला कुछ कह सकती हूँ? मेरी इतनी औकात, मैं कुछ कह सकती हूँ? बताओ। तो कहती तुम अंदर चलो तुम्हें बताती हूँ। तो वो वॉचमैन से कहती है तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं है, और मैडम आएंगी तो मैं मैडम से खुद बात कर लूँगी, समझ में आया? रास्ता छोड़ो, और आइंदा से इन्हें रोकने की कभी ज़रूरत भी नहीं है, और अगर तुमने इन्हें रोका ना मैं तुम्हारी उल्टी शिकायत करूँगी मॉम से और तुम्हें इस जॉब से निकलवा दूँगी, ये याद रखना। तो फिर वो थोड़ा डर जाता है, कहता है सॉरी मैम सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी। तो कहती है रास्ता छोड़ो अब, और फिर वो आरू को अपने साथ घर में ले जाती है। तो अब आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।